एमपी बोर्ड के क्लास 12th के हमारे सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज मैं आपको बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर समझाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको जो आपका एग्जाम पेपर है सुबह उसमें देखने को मिलेंगे। यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है तो टेस्टा, टेगमेन, पेरिस्पर्म, ठीक है, पेरिकार्प, कौन सा है? तो देखिए यहां से पहला जो आंसर है वो टेस्टा राइट रहेगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति अधिकता से होता है? तो डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। एड्स परीक्षण जाना जाता है, तो एड्स परीक्षण जाना जाता है आपका एलिजा, एकदम राइट रहने वाला है। भारत सरकार ने द्वारा जीव प्रौद्योगिकी विभाग की जो स्थापना कब की गई थी? तो ये विभाग स्थापना की गई थी 1986 में। सुनहरे चावल, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सुनहरे चावल में विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए ना, स्पेशल पीडीएफ डल चुकी है, ठीक है, जल्दी जाकर आप वहाँ से देख लेना है। टेस्टा दूसरे में जाएगा 21th, ठीक है। यहाँ से अपन बात करते हैं तो ये तीसरे में आ जाएगा आपका पीएच टेस्ट। 4th नंबर में आपका आ जाएगा 1986, ठीक है। यहाँ से विच विटामिन इज, ठीक है, गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस में क्या होता है प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन ए उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। और यहाँ से हो जाएगा ऑलवेज स्ट्रेंथ, ऑलवेज सीधा हो गया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पराग कण में बाह्य भित्ति जो होती है वो एक्साइट कहलाती है, ठीक है। यहाँ से मनुष्य के में वृषण जो होता है वृषण कोष में स्थित होता है। गर्भ निरोधक जो गोलियां है वो क्या कर देती है? अंडोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर देती है। वंशागति में क्रोमोसोम का सिद्धांत जो है वाल्टर सटन, ठीक है, और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया था। गोनोरिया रोग जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में एलर्जी होने की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ से आपका इंग्लिश मीडियम का रहेगा, तो इंग्लिश मीडियम का आप बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, और यहाँ से आपके लिए इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने देखो काफ़ी समय आपका बचाने के लिए मैंने सारी चीज़ें पहले से ही भी भर के रखी है। आप इसको ऐसा मत समझो कि नहीं यार डायरेक्टली बता रहे जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं समय बचाना चाहता हूँ। स्पेशल पीडीएफ लेना है, पक्की है बिल्कुल 100%, उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे आएंगे, ठीक है। घबराओ मत बिल्कुल भी, है ना। चिंता करोगे जितना पढ़ लिया अच्छी बात है, नहीं पढ़ा और अच्छी बात है। तो अब अंतिम समय में आए हो इस चैनल पर तो बिल्कुल आपके लिए ही ये चैनल, ठीक है। स्पेशल पीडीएफ जरूर लेना है। चलिए तो सही जोड़ी का मिलान करते हैं अपन यहाँ से। चलिए पहला पढ़ते हैं तो पार्थिनोकार्पी कहा जाएगा केला। सरटोली कोशिकाएं, सरटोली कोशिकाएं कहा जाएगा वृषण, ठीक है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं यहाँ पर कि डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम, तो ये जाएगा 21 व दिक्ता सूत्रता से आ जाएगा। चौथा जो है यहाँ पर इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन का जाएगा यहाँ से विषाणुरोधी प्रोटीन, और क्राई प्रोटीन का जाएगा यहाँ से बीटी कार्टन। हो गया है। ये यहाँ से पहला की बात करें तो इसमें बनाना आ जाएगा, दूसरे में आपका तीसरा जाएगा, ये 4th आ जाएगा, और ये आपका बीटी कॉटन 5th आ जाएगा। कर पाओगे? यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका एक वाक्य में उत्तर है ये। तो विश्व का सबसे लंबा पुष्प जो है कौन सा है? तो रेफलिसिया है। पर मलेरिया परजीवी का नाम बताइए तो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर, ठीक है। लाइकेन में सहजीवी के रूप में सहभागियों के नाम बताइए, कवक और शैवाल। और ऊर्जा का प्रवाह जो है में प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हो गया है। चलिए बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 सत्य को समझते हैं। पहला पढ़ते हैं तो यहाँ पर है आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये। दूसरा जीन वहाँ खंड
है जो कोडित नहीं होता इंटरफेरॉन कहलाता है, ये भी सत्य है आपको। तीसरा है अफीम का जो स्रोत है कैफीन है, तो अफीम का स्रोत कैफीन नहीं होता है, असत्य बात है। ठीक है, कैफीन तो क्या है, चाय और कॉफी में उत्तेजित पदार्थ है एक तरह का। एड्स परीक्षण एलिजा कहलाता है, सत्य बात है ये। ठीक है, फ्लोस और टमाटर की किस्म है। ठीक है, फ्लोस और टमाटर की ज्ञात किस्म नहीं है। ठीक है, टमाटर में कोई भी बहुत सारी किस्म होती है, तो ये बात आपका असत्य हो गया है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI मध्य प्रदेश में स्थित है, तो गलत है ये, असत्य है। ये कहाँ स्थित है, ये है आपका देहरादून में, उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड, देहरादून। हो गया। अब ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। पहला आपका ट्रू हो जाएगा, दूसरा ट्रू है, तीसरा आपका जो रहेगा फॉल्स हो जाएगा, चौथा ट्रू है, पांचवा आपका फॉल्स है, छठा जो है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। हो जाएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से समझेंगे कि स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर बताना है। प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने के कौन कौन से हार्मोन शामिल हैं। मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ है। चारघाप का नियम बताना, DNA और RNA में अंतर आपको बताना है। देखिए अभी भी मौका है, ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा जरूर, और स्पेशल PDF में जो क्वेश्चन बताए गए हैं ना, उनको जरूर जरूर कंप्लीट करके चले जाओ। हार्डी और बर्निगर का नियम बताना है। औषधि व्यसन क्या 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 कारण है। बोतल बंद में गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखने पर भी नहीं सड़ता है, क्यों। ठीक है, जीन क्लोनिंग क्या है इसको समझाइए। यूजेनिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन बात करते हैं, तो ये आपका जंतु संप्रेषण के कोई 5 उदाहरण बताने हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, यहाँ से देख सकते हैं IUNC के रेड बुक में क्या प्रकाशित किया गया है। वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता किन किन कारणों से संक्षेप में बताइए। टेस्टी ट्यूब बेबी, स्पर्टोजेनेसिस और यूजेनेसिस में अंतर बताना है। टेस्टी ट्यूब बेबी हो गया है यहाँ से, चिकित्सकीय गर्भ समापन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 14 देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना आप, तो बढ़िया से हो गया। इतना समय कम है, और स्पेशल PDF जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल PDF में से भी आपके OT क्वेश्चन पूरे आने वाले हैं ना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, ये उसमें अदर भी क्वेश्चन दिए हैं ना इसके भी। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर A समझा दिया है। ठीक है, BCD नहीं देखा है तो जरूर जरूर देखिए, क्योंकि चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल, और हिंदी का जो पेपर अगला रहेगा उसके लिए पूरा प्रॉपर मैं आपको गाइडेंस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 सैंपल पेपर दूंगा उन सब के लिए, तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और स्पेशल PDF तो जरूर जरूर लेके जाइएगा। चलिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।